हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 यूनिट फर्स्ट लेसन नंबर 3 प्लांट किंगडम। लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में कि कैसे वो जो है क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का, या फिर जितने भी हमारे जो है कैटेगरीज हैं, ठीक है, जितना भी हमने वर्गीकरण आपको बताया है तो वो कैसे वर्गीकरण किया गया है। आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में प्लांट किंगडम के बारे में। देखिए प्लांट को कितने 5 पार्ट में, ठीक है, 5 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। अगर नई वर्गीकरण पद्धति के अनुसार देखें तो इससे पहले क्या था कि इसको जो है सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है, प्लांट किंगडम को। पहला क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फैनरोगैम्स, ठीक है। ये पहले जो है प्लांट किंगडम को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला क्रिप्टोगैम्स, दूसरा फैनरोगैम्स। किस बेस पे डिवाइड किया गया कि वो सारे प्लांट्स क्रिप्टोगैम्स में रख दिए गए जिनमें ब्रूड नहीं बनता है, और जिनमें ब्रूड बनता है उसको किस कैटेगरी में कर दिया, फैनरोगैम्स। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि जो कुछ क्रिप्टोगैम्स जब आगे खोज हुई प्लांट्स की तो कुछ जो क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स थे उनमें क्या हुआ कि उनमें भी कई सारे जो है स्ट्रक्चर्स किससे मैच कर रहे थे, फैनरोगैम से। मतलब कि उनमें जो लक्षण दिख रहे थे वो मैच कर रहे थे फैनरोगैम से। तो वो क्या हो गया, हमारा पुराना जो है वर्गीकरण क्रॉस कर दिया गया, या फिर जो है नया वर्गीकरण लागू हुआ, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आइए अब देखते हैं। और पहले क्या था, क्रिप्टोगैम्स और फैनरोगैम्स में डिवाइड कर दिया गया था। क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को किस में रख दिया, फैनरोगैम्स में। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि थैलोफाइटा के प्लांट्स को अलग कर दिया गया है, ब्रायोफाइटा अलग और टेरिडोफाइटा अलग, और इन सबको अलग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ नए पेड़ पौधों की जब खोज हुई तो उनकी संरचनाओं में हमें अंतर दिखाई दिया, जो वर्गीकरण जो हमने किया था किस बेस पे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज नया वर्गीकरण जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। देखिए थैलोफाइटा के अंतर्गत जितनी भी आपके शैवाल आते हैं, एल्गी, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं। आपको पता होगा कि शैवाल क्या होते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल जगह पे जहाँ पे नम स्थान रहता है, ज़्यादा देर तक पानी रहता है, तो वहाँ पे काई जैसी लग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शैवाल, इंग्लिश में एल्गी, ठीक है। और इसी को और क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, ठीक है। अब देखिए द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसकी संरचना देखते हैं, ठीक है। ये संरचना में कैसे दिखाई देते हैं, तो अगर हम देखें तो इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक अगर हम पेड़ पौधों की बात करें या किसी भी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप सबको पता है ये क्या है, हमारी रूट है, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़ हिंदी में। और ये हमारी क्या हो जाती है, स्टेम, इसे कहते हैं तना। और पत्तियां लगी होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लीफ, ठीक है, या पत्ती। अगर ये तीनों संरचनाएं हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं कि ये पत्ती है, ये तना है और ये जड़ है, तो ये क्या हो गए, वास्तविक संरचना हो गई इनकी। अगर हम बात करें, आपने काई देखी होगी, क्या आपको उसमें लीफ अलग से दिखाई पड़ती है, नहीं, ठीक है। कहीं भी आप एल्गी देखिए, ठीक है, तो आपको वो आपको ना तो पत्ती अलग दिखाई देगी, ना तो उसमें वास्तविक जड़ें दिखाई देती हैं, है ना। तो इनमें क्या नहीं होता है, इनमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं होते हैं, ठीक है। होते हैं लेकिन वास्तविक नहीं होते, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे संरचना के रूप में, वो इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, बीज अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित मतलब शीट्स जो होती हैं इनमें एब्सेंट होती हैं,
देखिए जब संरचना ही स्पष्ट नहीं है, वास्तविक नहीं है, तो और कई सारी जो संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स हैं एक प्लांट्स के, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इनमें पुष्प भी, फ्लावर मतलब पुष्प, इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट। आपने देखा होगा है ना, जो एल्गी होती है उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। क्यों? और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्टली जो है एल्गी कैसी होती है? एक्वेटिक मतलब जलीय होती हैं। जल या नम स्थानों में पाए जाने वाले जो पेड़, जो पौधे होते हैं जिनमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है, जिनमें जो है बीज नहीं बनते हैं, वो किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। ठीक है, फिर इनमें प्लांट्स हैं तो जाहिर सी बात है इनमें क्या उपस्थित होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और यही एक कारण है कि एल्गी को किस में रखा गया है? प्लांट किंगडम में रखा गया है। ठीक है, और ये एल्गी जो है हमारे लिए उपयोगी भी होती है और हानिकारक भी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ये इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इनमें संवहन ऊतक, वैस्कुलर जो है आपका टिश्यूज़, वैस्कुलर टिश्यूज़ मतलब कि जो आपका संवहन ऊतक है, संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में? आपका जाइलम और फ्लोएम, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है प्लांट्स में? जल व खनिज जो तत्व है या खनिज पोषक तत्व हैं उन्हें पेड़ के अन्य भागों में भेजना। और जो फ्लोएम है तो ये क्या करता है? जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर जितने भी संरचना पूरी है वहाँ तक ये भेज देता है। ठीक है, लेकिन इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जो जनन है वो लैंगिक, जो जनन है वो अलैंगिक, वर्धी जनन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए इनमें लैंगिक जनन क्यों पाया जाता है? ठीक है, इसमें लैंगिक जनन तो होगा लेकिन भ्रूण का निर्माण इसमें नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लैंगिक जनन तो होता है लेकिन इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। और जो ये प्लांट्स होते हैं वो एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। आइए फिर देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स है, क्लोरेला है, डाइटम्स हैं। ठीक है, अगर हम समुद्री शैवालों की बात करें, ठीक है, तो वो कौन से हैं? सारगासम है, लैमिनेरिया है, ठीक है, ग्रेसिलेरिया है। अगर हम बात करें समुद्री घास में जो है पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं वो कौन से होते हैं? अगार, जेलिडियम होती हैं। ठीक है, और एक गर्म झरनों में पाए जाने वाले एल्गी ऑसिलेटोरिया। और कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो जीवों के शरीर के ऊपर, बाहरी सतह पर और आंतरिक सतह दोनों पर होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो एल्गी हैं वो बाहरी सतह पे होती है। अगर हम बात करें तो कछुआ, ठीक है, कछुए के ऊपर एक एल्गी होती है उसका नाम होता है प्रोटोडीमो। ठीक है, ये कैसी होती है? ये कछुए के शरीर के बाहर होती है, इस वजह से इसका क्या कहते हैं? एपिजोइक एल्गी। ठीक है, एपिजोइक का मतलब होता है किसी भी शरीर के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट है पाइला। पाइला में कौन सी होती है एल्गी? क्लेडोफोरा, ये भी एपिजोइक होती है, इसका मतलब शरीर के बाहरी सतह पर ही पाई जाती है। हाइड्रा जूक्लोरेला, ये एंडोजोइक होती है, हाइड्रा के शरीर के अंदर होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? एंडोजोइक। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन या एनिमल्स में कौन कौन से पाए जाते हैं एल्गी? साइमना, सिएला और ऑसिलेटोरिया। ठीक है, ये दोनों ह्यूमन या किसी भी जंतु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ये भी एंडोजोइक होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे झरने हैं या फिर कुछ ऐसी जगह हैं जो लाल दिखाई देती हैं, जिनमें से आपका है आर्कटिक क्षेत्र में कुछ ऐसी एल्गी पाई जाती हैं जिसके कारण वहाँ का जो आइस है, मतलब कि
जो बर्फीली जगह हैं वो हमें रेड कलर की दिखाई देती हैं। वो किस कारण दिखाई देती हैं? लाल शैवालों के कारण। ठीक है, उस लाल शैवाल का नाम क्या है? हेमेटोकोकस निवोलिस। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जैसे कोई आर्कटिक क्षेत्र है उनमें रेड कलर की चीज़ें हमें चीज़ें मतलब कि वहाँ पे आइस होती है ना, तो वो रेड कलर की क्यों दिखाई देती है? ठीक है, जैसे कि खून जैसा, ब्लड जैसा क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? लाल शैवाल के कारण। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि एल्गी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और किस बेस पे। ठीक है, अब देखिए एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, एंड थर्ड इज रोडोफाइसी। ठीक है, अब देखिए जो क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, इसको किस कैरेक्टर के बेस्ड पे अलग कर दिया गया है? क्लोरोफाइसी में इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और किस टाइप का होगा? क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, इस वजह से इसका कलर कैसा दिखाई देता है? ग्रीन। इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए और बी टाइप का होता है, इस वजह से ग्रीन दिखाई देते हैं। फियोफाइसी जो है ब्राउन एल्गी होती है, जो भूरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, ये किसके कारण होती है? क्लोरोफिल ए और सी के कारण। ठीक है, इसमें जो क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है और इसे कहते हैं फ्यूकोजैंथियम। ओके, और जो रोडोफाइसी है, जो लाल शैवाल के बारे में अभी हमने आपको बताया, एक सागर होता है जिसे हम लाल सागर भी कहते हैं, वो किसके कारण होता है? इन्हीं रोडोफाइसी के कारण होता है। ये शैवाल उनमें पाए जाते हैं, उनमें जो है होते हैं, इस वजह से वो रेड कलर के दिखाई देते हैं, लाल सागर हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसमें कौन से क्लोरोफिल पाया जाता है? ए और डी। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? फाइको एरिथ्रिन। ओके, ठीक है, ये एल्गी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर्स के बेस्ड पे, कलर के बेस्ड पे। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी आती है, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी आती है, रोडोफाइसी में रेड एल्गी आती है। ठीक है, होप से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, अब देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि इसको कैटेगराइज क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनमें कोई वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं होते हैं, और इनमें भी वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं होते। इनमें भी बीज अनुपस्थित होता है और इनकी जो संरचना है वो थैलस के समान होती है। ठीक है, थैलस ये आपका तना के रूप में होता है इसमें, और राइजोइड्स जड़ के रूप में। ठीक है, ये 2 बेस पे हम इसको अलग कर सकते हैं कि ये एल्गी या फिर थैलोफाइटा इससे अलग है कि इसमें थैलस और राइजोइड जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? ज़्यादातर पहाड़ियों और नम छायादार क्षेत्र में, और इन्हें जल स्थलचर भी कहा जाता है। इन्हें जल स्थलचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, जब ये लैंगिक जनन करते हैं तो इनका जो है नर युग्मक जल के साथ जो है बहकर कहाँ तक पहुँचते हैं? आपके मादा भाग तक पहुँचते हैं। ठीक है, इस वजह से इन्हें जल स्थल चर भी कहा जाता है। इनमें लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, ये युग्मोद्भिद पौधे होते हैं, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इस वजह से इनको ब्रायोफाइटा में रखा गया है।
थैलोफाइटा में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इस वजह से जो है थैलोफाइटा को अलग कर दिया गया, ब्रायोफाइटा को अलग कर दिया गया है। ठीक है, ब्रायोफाइटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिवर बर्ड और मॉस। ठीक है, इनमें कौन कौन से आपके प्लांट्स आते हैं ब्रायोफाइटा के, जैसे कि मार्केंशिया और मेल और फीमेल थैलस। और अगर मॉसेस की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ब्रायोफाइटा को डिवाइड कर सकते हैं, पहला लिवर बर्ड और दूसरा मॉस। ठीक है, लिवर बर्ड में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, मार्केंशिया, और मॉस में फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। ठीक है, थैंक यू क्लास।